नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एमपी की सियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस विधायक केपी सिंह का चला पता। केपी सिंह कहां है पता चल चुका है। अपने विधानसभा क्षेत्र पिछोर में मौजूद है। घड़ीचरा गांव में लोगों के बीच बैठे दिखाई दिए हैं। विधायक के लापता होने की खबर थी और ये बड़ी खबर, केपी सिंह के लापता होने की खबर थी। उनको भी ढूंढा जा रहा था लेकिन उनका पता चल गया है। अपने ही विधानसभा क्षेत्र पिछोर में वो मौजूद है। खड़ीचरा गांव में लोगों के बीच बैठे दिखाई दिए हैं विधायक केपी सिंह। और आपको बता दें, उनके लापता होने की भी खबर थी, लेकिन ये कांग्रेस के लिए बड़ी राहत वाली बात हम कह सकते हैं कि विधायक केपी सिंह का पता भी चल चुका है और अपने विधानसभा क्षेत्र पिछोर में वो हैं। खड़ीचरा गांव में लोगों के बीच बैठे दिखाई दिए हैं। अशोक जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ। अशोक, कांग्रेस के लिए वाकई में अभी सुकून भरी खबर कि केपी सिंह अपने ही विधानसभा क्षेत्र में है। अशोक, सुन पा रहे हैं मुझे? जी श्रद्धा, मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि सुबह से खबर चल रही थी कि पिछोर विधायक केपी सिंह लापता है, लेकिन अभी अभी जब हमने उनका पता लगाने, क्योंकि उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए ये कयास तेजी से बढ़ रहे थे कि केपी सिंह लापता है। लेकिन अभी अभी जो जानकारी सामने आई है वो पिछोर विधानसभा क्षेत्र के एक गाँव खड़ीचरा में ग्रामीणों से संपर्क कर रहे हैं। इस संबंध में वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो खड़ीचरा में ग्रामीण जनता से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी श्रद्धा, तो यानी कि कांग्रेस के लिए सुकून वाली खबर है, क्योंकि कई विधायकों के लापता होने की खबर और उस बीच केपी सिंह के लापता होने की। क्या केपी सिंह की कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता से बात हुई है? कुछ ऐसी खबर? मैं आपको बता दूं, क्योंकि केपी सिंह का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, उनसे सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनके जो विश्वस्त सूत्र है उनसे जो बात हुई है तो वो इस पूरे मामले में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ तौर पर कहा है कि देर रात तक केपी सिंह ग्वालियर में थे और ग्वालियर से सुबह ही वो अपने गृहग्राम करारखेड़ा पहुंचे थे और आज सुबह से इनका जो 4 दिन का अपने विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम है उसका आज पहला दिन है और उसी सिलसिले में वो ग्राम खड़ीचरा में इस समय ग्रामीणों से संपर्क कर रहे हैं। केपी, जो हलचल हो रही है अशोक मध्य प्रदेश में कल रात से, उसके बारे में तो केपी सिंह को पता ही होगा, तो उसके बाद फिर संपर्क क्यों नहीं साधने की कोशिश की कि अपनी तरफ से राहत दे सके कि भाई मैं यहाँ हूँ? बिल्कुल श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उनका सुबह से स्विच ऑफ आ रहा है मोबाइल और उनके जो विश्वस्त लोग हैं वो भी उनके बारे में कोई सुबह से जानकारी नहीं दे पा रहे थे। कोई बता रहा था कि वो ग्वालियर में, कोई कह रहा था पिछोर में है। उनका कोई सीधी जानकारी, उनके विश्वस्त लोग जो उनके प्रतिनिधि हैं वो भी ये जानकारी नहीं दे पा रहे थे। और अब से कुछ देर पहले जब उन्हीं के एक सूत्र के माध्यम से जो एक वीडियो सामने आया जिसमें ये बताया गया है कि वो इस समय खड़ीचरा ग्राम में है, लेकिन मोबाइल अभी भी श्रद्धा उनका स्विच ऑफ ही बता रहा है। जी, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका। तो केपी सिंह का पता चल गया है। अपने ही विधानसभा पिछोर में वो लोगों के साथ बैठे हुए दिखे हैं। कल तक देर रात तक वो कल ग्वालियर थे, लेकिन इतना सब कुछ सियासी ड्रामा जो कल रात से चल रहा है मध्य प्रदेश में, उसके बीच केपी सिंह लापता, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब उनके विश्वसनीय सूत्रों से ये जरूर पता चला है, उनके जो विश्वसनीय लोग हैं उनसे पता चला है कि वो पिछोर में, खड़ीचरा गांव में लोगों के बीच बैठे हुए दिखे हैं। लेकिन सवाल ये भी कि इतना सब कुछ हलचल मध्य प्रदेश में हो रही है तो क्या खुद केपी सिंह को सरकार से बात करने की जरूरत नहीं थी? और शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही हमारे 2 मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बास हफीज कांग्रेस प्रवक्ता, शशिकांत शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता। आपसे भी मैं चर्चा करूंगी, लेकिन पहले शरद आपसे बात करना चाहूंगी। शरद, अब केपी सिंह का पता चला है, अभी तक खबर यही है उनकी, भाई जो उनके विश्वसनीय उनसे कि पिछोर में उनको देखा क्या। कांग्रेस के लिए जरूर सुकून वाली खबर ये होगी शरद। दूसरी बात ये कि इतनी हलचल कल रात से मध्य प्रदेश में चल रही है तो खुद केपी सिंह को एक बार जरूर किसी कांग्रेस के किसी बड़े नेता से बात करके उनको ये आश्वासन देना चाहिए था कि मेरी तरफ से वो बिल्कुल बेफिक्र रहें। सिंह का नाम उन नामों में शामिल नहीं था जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो गायब हैं या नदारद हैं या मिल नहीं रहे हैं। ये एक पहलू हो सकता है कि केपी सिंह कहीं पर मौजूद थे और मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, अब मीडिया के सामने आ गए हैं, लिहाजा एक शंका के जो बादल छाए थे वो अब दूर हो गए हैं। हालांकि केपी सिंह की पहले नाराजगी कई बार सामने आ चुकी है कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन आज के घटनाक्रम में केपी सिंह तब तक उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नाम नहीं है जब तक कि उन नामों में शामिल ना हो जिनके बारे में खुद कांग्रेस ये कह रही हो कि उनको अगवा किया गया है या फिर वो मिल नहीं रहे हैं। जो 4 से 5 नाम थे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात को लेकर के उनका पता चल गया है और कांग्रेस
कांग्रेस को इस बात से ज्यादा सुकून है कि उनका नाम का पता चला। हम इस वक्त स्टेट हैंगर पर मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ ठीक मेरे पीछे वो जिसका इंतजार यहाँ सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही है, कांग्रेस के नेताओं को है। और सबसे पहले न्यूज़ 18 ने ये खबर आपको दिखाई थी कि स्टेट हैंगर पर जो विधायक हैं जो कल गायब बताए जा रहे थे या बंधक बनाए गए थे, कांग्रेस के आरोपों के मुताबिक वो विशेष प्लेन से दिल्ली से भोपाल आ रहे हैं। और उनके साथ में जो जानकारी है उसके मुताबिक जो एपेक्स बैंक के चेयरमैन हैं अशोक सिंह, दिग्विजय सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं, उनको पूरा इस मैनेजमेंट का काम दिया गया था। जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ही विधायकों को वहां से यहां तक लाने की व्यवस्था की है। वो खुद मौजूद हैं। उनके साथ वित्त मंत्री तरुण भनोट जो पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे, उनके भी साथ आने की जानकारी है। और साथ ही साथ 1 से 2 मंत्री और जीतू पटवारी या जयवर्धन सिंह भी हो सकते हैं। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए कि शरद अभी हम कह सकते हैं कि कल रात से जो संकट सरकार पर छाया हुआ था, जाहिर सी बात है कि पूरी सरकार हिली तो हुई थी, परेशान तो थी। तो रात से जो संकट था, अब वो संकट के बादल थोड़े छट गए हैं। देखिए, फिलहाल की स्थिति में तो यही लगता है कि जो संकट के बादल थे वो छट गए हैं। और अगर किसी तरीके का कोई ऑपरेशन बीजेपी की ओर से प्लान किया भी गया था, हालांकि उस ऑपरेशन को ऑपरेशन लोटस नाम दिया जा रहा है, अगर वो ऑपरेशन वाकई में बीजेपी ने प्लान किया था तो और ये विधायक यहाँ पहुंच जाते हैं, 4 से 5 विधायक जिनके बारे में कहा जा रहा था बंधक बनाए गए हैं। और ये भी जानकारी है, मैं आपको बता दूं पुख्ता सूत्रों के मुताबिक कि इनको यहाँ से सीधे सीएम हाउस ले जाया जाएगा और सीएम फिर उसके बाद शाम तक या देर शाम तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन विधायकों के साथ में कर सकते हैं। ये भी अब तक की बड़ी खबर है। तो कुल मिलाकर अगर ये विधायक सीएम के साथ मौजूद रहते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर ये मान लेना चाहिए कि जो भी ऑपरेशन अगर कोई प्लान किया गया था बीजेपी की ओर से, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, तो फिर वो पूरी तरीके से फेल हो गया। ये सभी विधायक सामने आ जाते हैं। तो शरद, जरा मैं चाहूंगी कि आप जरा दिखाएं कैमरा पैन करके कि वहां पर अभी सुरक्षा क्योंकि